अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। गर्मी के दिनों की सीडलिंग करने का टाइम भी आ चुका है। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में इनकी सीडलिंग कर ली जाती है। लेकिन सीडलिंग करने से पहले, बीज लगाने से पहले मौसम के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है कि बारिशें तो नहीं हो रही और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। जब टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे, मतलब ठंड में कमी आने लगे, मतलब सर्दी में कमी आने लगे, तो गर्मी के दिनों की फूलों वाली और सब्जियों वाली सीडलिंग कर ली जाती है। अभी मौसम काफ़ी ठंडा है। फरवरी की आज 19 तारीख हुई है और 2 दिन से बारिशें भी हो रही थी, लेकिन आज बारिश नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अभी 2 से 3 दिन और वेट करना पड़ेगा हमें। अगर आपके इलाकों में बारिशें नहीं हो रही तो आप अब इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो मैं किस चीज़ की सीडलिंग करने वाला हूं और कौन कौन से बीज गर्मी के दिनों में हम लगा सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैं कौन कौन से बीज लगाने वाला हूं। सब्जियों वाले और जो हाउस प्लांट हैं फूलों वाले, वो कौन से लगाऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं मिर्चों के ऊपर। इस बार मैं 7 से 8 वैरायटीज़ लगाने वाला हूं मिर्चों की, जिसमें जर्मन मिर्च है। ये पकौड़ों में भी यूज़ होती है, इसको भर के भी तला जाता है, मतलब कि इसके अंदर मसाला भर के फ्राई किया जाता है। इसकी सीडलिंग करने वाला हूँ। हाबानारो भी एक मिर्च है, इसकी सीडलिंग करूँगा। ये नॉर्मल चिल्ली जो होती है वो है। पेपरोंचनी, अजीब अजीब नाम रखते हैं ये भी। ये ऑर्नामेंटल मिर्च है, खूबसूरती नुमाइशी मिर्च जो होती है वो है। ये खा भी सकते हैं, लेकिन रंग बिरंगी मिर्चें देखने में खूबसूरत लगती हैं। और ये स्वीट बनाना, ये थोड़ी सी लंबी मिर्च होगी। ये ब्लैक हंगेरियन मिर्च है। ये भी पिज़्ज़ा में और इस टाइप की चीज़ों में यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती ये। और फिश पेपर, ये भी बहुत ज़्यादा कड़वी आई थिंक नहीं होगी। और गर्मी की सब्जियों में मैं लगाने वाला हूँ चपनी टिंडा, करेला, भिंडी, खीरा और बेबी कॉर्न। कहते हैं ये भी गमलों में अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन देखूंगा इसको क्यारी में लगाऊं या फिर 12 इंच के गमले के अंदर 1 से 2 पौधे लगा लूं। और फूलों वाले में बिलू बालून, ये गुब्बारों की तरह फूल होते हैं, लेकिन ये गर्मी के दिनों में ही रहते हैं और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो ये मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। ये बेल बन जाती है, ये क्रीपर है। और कोलियस की सीडलिंग करने वाला हूँ। कैक्टस की भी इस बार मैं सीडलिंग करने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप कैक्टस के ऊपर क्यों वीडियो नहीं बनाते और क्यों नहीं बताते उसकी सीडलिंग आपने किस तरह करनी है। 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिखाया था, मतलब कि पार्ट 2 नहीं बनाया था। इस बार मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक की एक ही वीडियो। और इस बार मैं एडेनियम भी ग्रो करने वाला हूँ सीड से, क्योंकि सीड के ऊपर मेरी कोई वीडियो मौजूद नहीं है। इस बार मैं सीडलिंग करूँगा और कैसे ट्रांसप्लांट करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। एडेनियम ओबिसम, इसको फूल लगते हैं। एक वैरायटी है अरब बिग मामा, इसको भी फूल लगते हैं, सम टाइम फूल नहीं भी लगते। और एडेनियम अरेबिकम, इसका जो ट्रंक है ये बॉन्साई बन जाता है, नीचे से काफ़ी मोटा बन जाता है। इसको बॉन्साई के तौर पर उगाया जाता है, इसको फूल आई थिंक नहीं लगते। अमरैंथस की भी इस बार सीडलिंग करने वाला हूँ। अमरैंथस लवलाई है इसका नाम है फूल का। और अमरैंथस ट्राई कलर है ये पत्तों का रंग है इनके। अमरैंथस स्प्लेंडर, विंका, ये सदाबहार फूल होते हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है ये सिर्फ गर्मी के दिनों में रहेगी, जैसे ही सर्दी आएगी तो ये मर जाएगी। मतलब F1 हाइब्रिड बीज हैं ये। एक देसी होता है जो सदाबहार पूरा साल भी रह सकता है, लेकिन सर्दी के दिनों में उसकी ग्रोथ रुक जाती है और गर्मी शुरू होने पर, बाहर के दिन शुरू होने पर दोबारा से उनकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और फूल भी लगते हैं। इसमें 2 कलर में लगाने वाला हूँ। ये तो थी मेरी कंप्लीट सीडलिंग जो मैं करने वाला हूँ। इसके अलावा और पाम की वैरायटी भी थी। एक था वो बोतल पाम, जो कि अभी आया नहीं है सीड। बोतल पाम की भी सीडलिंग करूंगा। और उसके अलावा कॉफ़ी की, कॉफ़ी जो पीने वाली कॉफ़ी होती है उसके बीज भी लगाऊंगा और उसका पौधा भी बनाऊंगा मैं। उसके अलावा ट्यूब रोज़ भी आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप लगा सकते हैं लोटस। ये लोटस के बीज है जो पानी के अंदर लगाए जाते हैं और इसको फूल भी लगता है। अभी वो पैकेट इसके अंदर है, अभी आपको दिखाता हूँ लोटस की पिक्चर कैसी होती है। तो उसके बीज भी आप लगा सकते हैं गर्मी के दिनों में ही। ट्यूब रोज़ को भी आप लगा सकते हैं, ये पक्का पौधा होता है, मरता नहीं है और बल्ब डिवाइड भी होते रहते हैं अगर मिट्टी के अंदर पड़ा भी रहे। गर्मी के दिनों में इसकी ग्रोथ होती है, गर्मी के दिनों में इसको फूल लगते हैं। सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, फूल नहीं लगते हैं, लेकिन बल्ब ज़मीन के अंदर पड़े पड़े डिवाइड होते रहते हैं। ये देखिए, ये कितने सारे ही बल्ब डिवेलप हो रहे हैं साथ साथ में। अब बात करते हैं कौन कौन से आप लगा सकते हैं सब्जियों वाले और फूलों वाले बीज। पालक गर्मी के दिनों में भी लगा सकते हैं आप, ये 4 सीज़न ही होती है। और मकई लगा सकते हैं आप, स्वीट कॉर्न,
धनिया, भिंडी चाहे लाल हो या हरी हो वो भी लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे आप लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं जिसको सलाद के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। और गर्मी के दिनों में काफ़ी ये खीरे की ही नस्ल से आई थिंक होती है, ये टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है इसका। लास्ट ईयर मैंने इसकी सीडलिंग की थी और एक पौधा बचा भी लिया था, उसको ककड़ी लगी भी थी। आई थिंक 4 से 5 ककड़ियाँ लगी थी उसको। नमक लगाकर खाने में काफ़ी मज़ा आता है। सलाद पत्ता ये गर्मियों वाला है। और लाल मूली, ये वाइट मूली है लेकिन ये गर्मी में उगाने वाली, ये छोटी सी होती है। आई थिंक 5 इंच इसका साइज़ होगा और गमलों के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। वाटरमेलन भी है, ये पीले रंग वाला है। इसमें लाल रंग वाला जो नॉर्मली हमें देखने में मिलता है, मार्केट में हम लेते भी हैं, वो वाला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं लगा रहा वाटरमेलन। बहुत से लोगों ने कहा था तरबूज के ऊपर वीडियो बनाएं आप, लेकिन मैं नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। और ये क्रीपर होती है, ये क्लाइंबर नहीं होती। क्रीपर का मतलब कि ये ज़मीन के ऊपर बेल फैल जाती है और उसको जगह जगह पर फ्रूट लगता है। लेकिन मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है कि मैं इसकी बेल को लगाऊं और ज़मीन के ऊपर फैला दूं, क्योंकि इसके फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसको जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। मतलब इसकी जड़ों को अब बहुत बड़ी क्यारी हो या ज़मीन हो और वहाँ पर फुल धूप भी आती हो फुल डे के लिए, तभी इसकी ग्रोथ होगी। और इसके अलावा खरबूजा भी लगाया जा सकता है, वो भी मैं नहीं लगा पाऊँगा। ये जीनिया की वैरायटी है। जीनिया में काफ़ी सारे कलर्स पाए जाते हैं। ये विंका जो अभी आपको सदाबहार दिखाया मैंने, ये भी उसी की वैरायटी है। ये पेंटास है, ये गर्मी के दिनों में ही इसको फूल लगते हैं, लेकिन ये नॉर्मली बहुत कम ही होता है शॉप्स के ऊपर इसके बीज मिलें। लेकिन इसके बीज जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं, करीब इसको 20 से 30 दिन भी लग जाते हैं बीज को जर्मिनेट होने में। लेकिन फूल इसके काफ़ी खूबसूरत हैं। मिमोसा मतलब छुई मुई का पौधा है ये उसके बीज हैं, मिमोसा पीडिका के। कूचिया, ये साइप्रस क्रीपर है, इसकी भी इस बार मैं सीडलिंग करने वाला हूँ, लेकिन अभी बीज मेरे पास आए नहीं हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरह हमने इसको उगाना है। और ये परमानेंट पौधा भी हो सकता है। सर्दी के दिनों में ये समटाइम बच भी जाता है, समटाइम मर भी जाता है, लेकिन ये एक परमानेंट पौधा है। बेल सी बन जाती है जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगती है। बहुत सारे फूल लगते हैं इसको, लेकिन इसको धूप वाले एरिया में रखना पड़ता है। बाल्सम, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ये एक पौधा होता है जिस तरह कैना लिली का पौधा होता है, उसको फूल लगते हैं, लेकिन इसको फूल लगेंगे तो इस तरह लगेगा जिस तरह एक परिंदा बैठा हो, इसलिए इसका नाम रखा गया बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। ये पक्का पौधा होता है, मरता नहीं है, पूरा साल रहेगा। सिर्फ गर्मी के दिनों में इसको फूल लगते हैं। अब वैरायटी शुरू होती है गम्फीना की। लोटस, ये है वो फूल जो अभी आपको मैंने दिखाए बीज उसके, ये उसका फूल है, पानी के अंदर लगते हैं। इस बार मैं भी ट्राई करूंगा इसको लगाने की और वीडियो बनाने की। स्लोशिया, इसके भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। सनफ्लावर 4 सीजन ही होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनकी ग्रोथ रुक भी सकती है। लेकिन सनफ्लावर को उगाने के लिए बड़ा गमला ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ज़मीन या बड़े साइज़ का गमला। छोटे गमले के अंदर एक लिमिट तक इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, उसके बाद में पौधा पीला होकर मुरझा जाएगा और सूख जाता है। इसलिए इसको ज़्यादा स्पेस देंगे, कोई सा भी सनफ्लावर का पौधा हो उसको ज़्यादा स्पेस देंगे तो उसकी ग्रोथ होती रहेगी और फूल भी लगते रहेंगे। ये अब कॉस्मोस के फ्लावर्स आ गए हैं। फोटोलाका, इसके अंदर भी काफ़ी सारे कलर्स पाए जाते हैं, जिसको दोपहर बूटी भी कहते हैं। लेकिन ये सर्दी के दिनों में नहीं रहेंगे, सिर्फ गर्मी रहेंगे। नवंबर से दिसंबर के महीने में ये मर जाते हैं। एक देसी जड़ी बूटी होती है जिसको दोपहर बूटी ही कहते हैं, दोपहर बूटी कहते हैं, और वो आपका पूरा साल रह सकती है। लेकिन सर्दी के दिनों में इसको फूल नहीं लगते हैं, लेकिन पत्ते इसी तरह ग्रोथ करते रहते हैं। ये हाइब्रिड है, इसलिए ये सर्दी के दिनों में मर जाएंगे। ये है कॉक्सकॉम, इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं।
ये बेल होती है, मीना लोबाटा इसका नाम है, बटरफ्लाई पी, जिसकी मैं इस बार सीडलिंग भी करने वाला हूँ। कल आपने जो वीडियो देखी थी उसके बीज मैंने दिखाए भी थे आपको। मटर की तरह के बीज होते हैं, मटर की तरह का सीड पोड होता है और उसके अंदर से कितने सारे काले काले से बीज निकलते हैं। ये भी गर्मी के दिनों में ग्रोथ करती है, सर्दी के दिनों में ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन पौधा मरता नहीं है। ये भी क्रीपर है, इसको पीले रंग के फूल लगते हैं, ये बेल बन जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में ही ये रहती है। मून फ्लावर ये फूल होता है जो रात का टाइम खिलता है। जैसे जैसे रात होती है इसका फूल खिलता जाएगा और इसके फूल में से खुशबू भी निकलती है। ये भी गर्मी के दिनों में ग्रोथ करता है, लेकिन ये पक्का पौधा होता है। समटाइम सर्दी में बच भी जाता है, समटाइम सर्दी में मर भी जाता है। ऐसा रीना अजीब अजीब ही नाम रखते हैं। ये भी बेल होती है, क्रीपर है, ये भी गर्मी के दिनों में ग्रोथ करने वाली। और अब आ गई मॉर्निंग ग्लोरी, इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। अब आ गए टमाटर। टमाटर भी सर्दी के दिनों में भी लगा सकते हैं, गर्मी के दिनों में भी लगा सकते हैं, लेकिन मतलब साल में ये 2 मरतबा इनकी हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। पौधों को लगाने का टाइम एक तो सर्दी शुरू होने से पहले होता है और दूसरा गर्मी शुरू होने से पहले। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में टमाटर की सीडलिंग की जाती है और उसके बाद में दूसरी सीडलिंग का टाइम 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। ऑर्नामेंटल चॉकलेट कैप्सिकम है, ये मिर्च है, ये नुमाइशी मिर्च होती है, जिस तरह ये है उसी तरह की ये है। ज़रूरी नहीं जितने भी आपको मैं बीज दिखा रहा हूँ, ये नाम बता रहा हूँ, ये आपको हर किसी जगह से आसानी से मिल जाए, लेकिन फिर भी ये चीज़ें लग जाती हैं, गर्मी के दिनों में उगती हैं। ये जैलोपिनो है, इसके मिर्च के ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है, लास्ट ईयर मैंने बनाई थी और हार्वेस्टिंग तक की एक ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसका फ्रूट ज़्यादा कड़वा नहीं होता, मतलब कि ये मिर्च तीखी नहीं होती है, अजीब सी मिर्च होती है। ये पिज़्ज़ा या बर्गर में डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हंगेरियन रेड मिर्च है, ये हंगेरियन है। ये भी ऑर्नामेंटल नुमाइशी मिर्च होती है। ये थाई की मिर्च है, जिस तरह SK22 मिर्च होती है उसी तरह की ये है, लेकिन ये अप शूट जाती है जिस तरह SK22 जाती है। ये मोबलेनो, अजीब नाम है इसका भी, जिस तरह शिमला मिर्च होती है उसी तरह की है, लेकिन ये शिमला मिर्च नहीं है। इसको भी आई थिंक भरकर पकाया जाएगा, इसके अंदर मसाले डालकर इसको फ्राई किया जाएगा। मिनी बेल मिक्स, ये भी मिर्च है, जिस तरह शिमला मिर्च होती है छोटी छोटी सी, ये वो हैं। ये भी कैप्सिकम ब्लू शाइन मिर्च है। तो और भी बहुत सारे बीज होंगे, बहुत सारी सब्जियां होंगी जो इस वीडियो के अंदर आपको देखने में नहीं मिले हैं, लेकिन ये भी काफ़ी हैं। मैं सबको उगा नहीं पाऊंगा, इसलिए सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जो मैं लगा रहा हूँ वो ये हैं, ये 25 पैकेट हैं, मतलब 25 टाइप की डिफरेंट वैराइटीज़ हैं जो मैं लगाने वाला हूँ, जिनमें कुछ सब्जियां हैं, कुछ फूलों वाले हैं, कुछ कैक्टस हैं, कुछ एडिनियम्स हैं और बहुत सारी मिर्चें हैं। तो आप क्या क्या लगाने वाले हैं इस सीज़न में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी मैं इसकी सीडलिंग नहीं करने वाला हूँ, इनमें से किसी की भी सीडलिंग अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ख़राब सा मुझे फील हो रहा है। कभी बारिश आ जाती है, कभी ठंडी हवा चलने लगती है, तो ऐसा मौसम सीडलिंग करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सीडलिंग के लिए कौन कौन सी मैं मिट्टी यूज़ करने वाला हूँ वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, क्योंकि बड़े साइज़ के जो बीज होते हैं, जिस तरह के ये टिंडे के बीज हो गए, करेले के बीज हो गए, खीरे के बीज हो गए, इनके लिए तो ओनली मिट्टी भी यूज़ की जा सकती है, बालू मिट्टी के अंदर भी आप बीज लगा सकते हैं। लेकिन छोटे बीज जो होते हैं, जिस तरह फूलों के बीज हैं, अगर ओनली मिट्टी के अंदर हम इनको दबा देते हैं तो मिट्टी का वेट पड़ने की वजह से उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाती और वो गल जाते हैं। जिस तरह कोलियस के बीज हैं, काफ़ी बारीक होते हैं, कैक्टस के भी बारीक होते हैं, तो ऐसे पौधे ओनली मिट्टी के अंदर, मतलब उनके सीड लगाने से उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं होगी, सीड पड़े पड़े गल जाएंगे मिट्टी के वेट की वजह से, इसलिए उनको ऊपर से कोकोपीट से कवर करना पड़ता है। तो इसके ऊपर तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह सीडलिंग शुरू करनी है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।